नमस्कार साथियों, आपका श्रृंगी ऋषि ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आप काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज का विषय हम ले रहे हैं कि हम अपने बच्चों का भाग्य के रचयिता हैं, नेता हैं, सब कुछ हम ही हैं, फिर भी हमें लोगों को कष्ट क्यों होता है। आज हम कुछ ऐसे चीज़ों को लेंगे इसमें जिससे हमें पता लग जाए कि वास्तव में अगर हम गर्भधारण मुहूर्त को नहीं धारण करते हैं, उसके अनुसार संतान पैदा नहीं करते हैं, तो कष्ट हमें ही होता है। आज हम कुछ ऐसे योगों का, ऐसे ग्रहों की स्थिति का वर्णन करेंगे जो नित्य प्रतिदिन बनती ही रहती है। जैसे बृहस्पति देव नित्य किसी न किसी लग्न में दूसरे भाव में विराजमान होते हैं। यदि ये दूसरे भाव में लगन से विराजमान हो तो धन के दाता होते हैं, खूब धन प्रदान करते हैं, खूब ऐश्वर्य सौभाग्य देते हैं, दीर्घायु भी दे देते हैं। पर यदि यही बृहस्पति षष्टम अष्टम द्वादश भाव में है तो हमें कष्ट देता है। दूसरी बात लेते हैं, यदि ये बृहस्पति अपने वर्ग उत्तम हो जाए तो सौभाग्य में सोने पे सुहागा हो जाता है और वृद्धि हो जाती है। जैसे अब कर्क लगन में पहले 3 डिग्री 20 मिनट तक ये वर्ग उत्तम रहेंगे, जो अक्टूबर में 18 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाएगा। उससे पूर्व मिथुन में ये अपने 26 डिग्री 40 मिनट से लेके और 30 डिग्री तक वर्ग उत्तम रहेंगे। तो ये अक्टूबर से पहले करीबन 1 महीना रहेगा, यानी कि टोटल मिला के हमारे पास में 2.5-3 महीने का समय ऐसा होगा जिसमें बृहस्पति वर्ग उत्तम ही होंगे। हम इस समय को बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। एक घटना, दूसरी घटना हम ये लेते हैं, यदि बृहस्पति शनिदेव को देख रहा हो, बृहस्पति शनिदेव को देख रहा हो और शनिदेव कुंडली में कारक ग्रह हो और बृहस्पति भी उन्हें देख लेगा, तो ये स्थिति में अथाह धन, अथाह संपत्ति, अथाह सुख साम्राज्य हो जाएगा। ये अक्टूबर के बाद में, 18 अक्टूबर के बाद में जब बृहस्पति आपका कर्क में गोचर करेगा, कर्क राशि में गोचर करेगा, तो ये स्थिति बनेगी। तो वृषभ लगन की कुंडलियों में जो शनिदेव होंगे वो आपके कारक ग्रह हो जाएंगे और उस समय बैठे होंगे वो मीन राशि में, और उनको बृहस्पति देखेगा कर्क से, 5वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से हमेशा देखता रहेगा। तो ऐसी कुंडलियाँ बनेंगी तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हो, प्रतिदिन किसी न किसी लगन में चंद्रमा 11वें भाव में बैठता है, तो हमें अथाह धन दे सकता है। चंद्रमा जब उच्च का होगा तो हमें अथाह धन दे सकता है, ये भी हर महीने होता ही है। ऐसे ही जब कोई ग्रह उच्च के हों और उनसे केंद्र और त्रिकोण में कारक ग्रहों का संबंध बन जाए तो वो भी हमें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन, अच्छी समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लगन ऐसा मिलता रहता है जिससे हम अपने संतान को अथाह सुखी बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम गर्भधारण मुहूर्त को ध्यान नहीं करते, हम गर्भधारण मुहूर्त के ऊपर विचार ही नहीं करते। जब ना विचार कर रहे हैं ना धारण कर रहे हैं, तो वो जो लगन है, वो जो मुहूर्त है हमें नहीं मिल रहे हैं, इस कारण से हमारे बच्चों में कष्ट होता है। कभी कभी अनभिज्ञता के कारण जो हमें बृहस्पति दूसरे भाव में लेना है, वो बृहस्पति 6, 8वें या 12वें भाव में होगा तो आपका
कारण बहुत कष्ट देगा। चंद्रमा उच्च का है परंतु वो छठे 8वें 12वें भाव में बैठ गया तो कष्ट दे देगा। नहीं उच्च का हो, कोई ग्रह वर्ग उत्तम है और वो ग्रह भी 6, 8, 12 में पहुंच गया तो आपको कष्ट दे देगा। वर्ग उत्तम ग्रह आपकी कुंडली में अकारक हो गया तो भी आपको कष्ट दे देगा। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं ये किस कारण बन रही हैं? ये सिर्फ एक ही कारण है कि हमने गर्भधारण मुहूर्त का विचार नहीं किया और हमने इसको ये कह दिया कि ये तो जो भगवान करेगा वो होगा। ऐसा नहीं है। यदि हम गर्भधारण मुहूर्त का विचार करके अपनी संतान को उत्पन्न करें तो निश्चित मानिए कि हमारी संतान उत्तम होंगी, अति उत्तम होंगी और हमें बहुत बहुत सुख प्रदान करेंगी और हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। ये मैंने कुछ ऐसे ग्रहों को लिया है जिनको किसी भी भाव में हो, किसी भी लगन में हो, कुछ भी हो, परंतु ये अगर इन स्थितियों में बैठे हुए होंगे तो आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। जब आपके बच्चे सुखी और समृद्ध होंगे तो आप खुद ही सुखी और समृद्ध हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप गर्भधारण मुहूर्त को अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और आइकन बटन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन बटन दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी लगातार। और कमेंट्स भी करें, जो लोग इसमें कमेंट्स करते रहेंगे उन लोगों का बहुत बहुत आभार है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए सुखद और सौभाग्यशाली रहेगी। आप जिनको गर्भधारण संबंध में कोई भी या किसी भी ज्योतिष समस्या का समाधान पाना हो तो वो मेरे नंबरों पर जो दिए गए हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको सभी ज्योतिषीय समस्या का समाधान आसानी से सुगमता से मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।